स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस। ये प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशंस क्या है, ये कहां काम आएगा, ये ट्रिगो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सीबीएसई की नई एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हटा हुआ है, बट क्लास 11th में ही मैथ्स में, क्लास 12th मैथ्स में हर चैप्टर में यूज होगा। तो बिना इसके आपके 11th और 12th मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। तो इसको करना बहुत 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 जरूरी है। इसको आप छोड़ नहीं सकते कि हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये गलती करना भी मत। लेट्स स्टार्ट। पहली बात, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, आपको ये मालूम है, एक बार रिकैप करके एक दो पॉइंट आपको ये मालूम है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, पता है ना, मालूम है ना सबको। इसमें क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड उसका उल्टा कोसेक, टी स्टैंड्स फॉर टैन और उसका उल्टा कॉट, एंड फिर से सी स्टैंड फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक। ये पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव इन every respective quadrant. Now it means this shows, nobody writes, time दूंगा मैं लिखने का, that every value of every trigonometric ratio repeats twice in 360 degrees. हर वैल्यू 360 डिग्री में दो बार आएगी। जैसे सपोज साइन थीटा, मैं बोल रहा हूं हाफ, साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे। साइन पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव एक और बार होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सो साइन थीटा हाफ जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा, सेकंड में भी होगा। दो आंसर्स होंगे। अगर मैं साइन थीटा बोलता हूं माइनस हाफ, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगेन अब वैल्यू दो बार रिपीट करेगी, कहां पे, एक बार होगी थर्ड क्वाड्रेंट में और एक बार कहां रिपीट करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो हर वैल्यू दो बार रिपीट करती है। ये तो मैंने साइन का एग्जांपल लिया, आप किसी का भी ले लो। टैन की पॉजिटिव वैल्यू कहां कहां रिपीट करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। टैन की नेगेटिव वैल्यू कहां कहां रिपीट करेगी, सेकंड एंड फोर्थ में। कॉस की कहां कहां रिपीट करेगी, फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, श्योर। नाउ इसका मतलब हर वैल्यू दो बार आनी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एनी trigonometric equation is the answer in the range 0 to 2 pi और 0 डिग्री टू 360 डिग्री। रेडियन में एक ही बात है ना। चार क्वाड्रेंट्स में जो रिजल्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। 360 डिग्री में जो आंसर हम देते हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एक रूल याद रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, फोर्थ में 360 माइनस थीटा। इनकी रेंजेस से आप करोगे, कभी गलती नहीं होगी। फर्स्ट में डायरेक्ट थीटा, सेकंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, फोर्थ में 360 माइनस थीटा। क्या मतलब हुआ इसको याद करने का, जैसे सपोज मैंने बोला फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन
ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हाफ। साइन एक्स इक्वल टू हाफ। साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है? वैल्यू वाइज। अगर मैं डिग्री में करता हूं तो कितना डिग्री? 30 डिग्री। रेडियन में करूं तो कितना? π/6। डिग्री में करूं तो 30 डिग्री, रेडियन में करूं तो π/6। साइन एक्स इक्वल टू हाफ, इसको मैं लिख सकता हूं साइन π/6। गलत तो नहीं है? साइन साइन कट गया दोनों तरफ? नहीं कटता। दो रेंजेस हैं, थीटा और पाई माइनस थीटा। साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो केस 1, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट निकालना चाहता हूं तो मैं साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6 को लिखूंगा x इक्वल टू π/6। सेकंड केस, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मुझे आंसर निकालना है तो मैं साइन एक्स इक्वल टू साइन π/6 को लिखूंगा साइन पाई माइनस π/6। अब आप मुझे बताओ, साइन 180 माइनस थीटा, वो फॉर्मूला वाइज अगर आप सोचते हो, साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा? कौन सा क्वाड्रेंट? 180 का रेफरेंस, नो चेंज इन फंक्शन, माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। 180 के रेफरेंस में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 5π/6। अब डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ओरली भी निकाल सकते हो। ओरली कैसे निकाल सकते हो? साइन एक्स इक्वल टू हाफ बोला मैंने, साइन एक्स इक्वल टू π/6 हो गया। दो क्वाड्रेंट में आपको जाना है, फर्स्ट में जाना है तो डायरेक्ट π/6, सेकंड में जाना है तो पाई माइनस π/6, 5π/6। यहां तो मैंने स्टेप वाइज पूरा लिख के आपको दिखाया। लॉजिकली आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, बस आपको ये रेंज याद होनी चाहिए। अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने बोला फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6 लिख सकता हूं। अब साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड एंड फोर्थ। साइन नेगेटिव कहां होता है? थर्ड एंड फोर्थ। तो केस 1, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट को पहला केस ले रहा हूं। अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो आप क्या रूल यूज करोगे? 180 प्लस। तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6 को आप लिखोगे साइन पाई प्लस π/6। बेसिकली मैं उल्टा कर रहा हूं। अभी तक जो पहले की इक्वेशंस थी उसमें हम साइन 180 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते थे, अब मैं माइनस साइन थीटा को साइन 180 प्लस थीटा लिख रहा हूं। इससे मेरे पास एक आंसर कितना आया? 7π/6। दूसरा आंसर केस 2, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो मैंने आपको क्या बताया? क्या यूज करो? 360 माइनस 2π माइनस। तो अब आप क्या करोगे? साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6 को अब आप लिखोगे साइन 2π माइनस π/6। रिजल्ट कितना हुआ? 11π/6। यह है प्रॉपर स्टेप्स लिखने के। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। रूल सब यही है। क्या? फर्स्ट में जाना है तो ये कब है? 0 से 2π के बीच में। फर्स्ट में जाना है तो क्या यूज करोगे? थीटा। सेकंड में जाना है तो 180 माइनस थीटा। थर्ड में जाना है तो 180 प्लस। फोर्थ में जाना है तो 360 माइनस। कभी गलती नहीं होगी, चाहे कोई भी हो जाए। जैसे सपोज करो मेरे को बोला प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल उसमें रेंज में आंसर निकालो, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू 1। अब मैं डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। इसको tan π/4 लिखोगे, tan π/4 लिखोगे। पॉजिटिव tan कहां कहां होता है? फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में, पहले में और तीसरे में, पहले में और तीसरे में। पहले में क्या बताया मैंने? थीटा।
थर्ड में जाना है तो पाई प्लस थीटा, तो दो आंसर्स हो गए। एक्स की वैल्यू हो गई पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4, खत्म। डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट है, पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। समझ में आ गई बात? अगर आपको बोला tan x इक्वल टू -1 सॉल्व करना है, tan नेगेटिव कहां कहां होता है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में क्या, पाई माइनस, फोर्थ में क्या, 2 पाई माइनस। कभी और कुछ मत यूज करना। tan x इक्वल टू -tan पाई बाय 4। सेकंड में जाना है तो कितना हुआ, पाई माइनस पाई बाय 4, और फोर्थ में जाना है 2 पाई माइनस पाई बाय 4, खत्म आंसर। समझ में आई बात? ये सिर्फ साइन में, टैन में नहीं, हर जगह चलेगा। सपोज आपको बोला प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, cos x इक्वल टू हाफ का, cos हाफ कब होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। तो पहले cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, फर्स्ट में जाना है तो थीटा, फोर्थ में जाना है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, कितना हुआ, 5 पाई बाई 3, खत्म। इजी है, मुश्किल है? समझ में आ गई बात? इसी तरह सपोज आपको सॉल्व करना है cos x इक्वल टू -हाफ। cos नेगेटिव कब कब होता है भाई, सेकंड में क्या यूज करते हो, पाई माइनस, थर्ड में क्या यूज करते हो, पाई प्लस। तो आपके पास आ गया cos x इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 3, तो x कितना हुआ, पाई माइनस पाई बाई 3, और एक पाई प्लस पाई बाई 3, दो आंसर्स आ गए, खत्म। हर बार दो आएंगे क्योंकि एवरी वैल्यू इन 360 डिग्रीज इज रिपीटेड ट्वाइस। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? आप सबको क्लियर है? पहले इतना लिखिए, ये था इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आगे देखिए, रहता है तो 2 मिनट बाद लिखना, समझिए प्लीज। अभी आप देखो, हमने 0 से 360 तक तो बात कर ली। अगर आप 360 से आगे जाओगे तो वैल्यूज रिपीट करती हैं कि नहीं करती? मतलब इफ वी गो बियॉन्ड 360 डिग्रीज, बियॉन्ड 2 पाई, देन अगेन each value repeats, हर वैल्यू रिपीट करेगी कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर वापस से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शुरू हो जाता है ना। तो 360 के बाद वापस रिपीट करती है वैल्यूज, फिर 720 के बाद फिर से रिपीट करेगी, एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। Therefore, we need to find general solutions. जनरल सॉल्यूशन मतलब सारे आंसर्स आ जाए। जैसे मतलब मैं ऐसा आंसर निकालूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट का अगर आ ही रहा है तो वो तो आए, 360 के बाद जो दो वापस आएंगे वो भी आ जाए आंसर में। उनको हम कैसे निकालते हैं? उनके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं जनरल सॉल्यूशंस के। इसके 3 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, और भी है, पहले 3 करा रहा हूं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा हो जाता है n पाई प्लस -1 टू पावर n अल्फा। पहला फॉर्मूला ये, इन टर्म्स ऑफ n आंसर आपको करना होगा। मैं हर एक का साथ साथ क्वेश्चन कर रहा हूं फॉर्मूलाज के साथ। जैसे सपोज आपको बोला हो सॉल्व साइन x इक्वल टू हाफ, सिर्फ ये बोला और कुछ नहीं बोला। अब मेरी बात सुनो, पहले जब साइन x इक्वल टू हाफ मैंने बोला तो वहां मैंने स्पेसिफाई कर दिया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 0 से 360 डिग्री के बीच का आंसर निकालो। अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला सॉल्व। सॉल्व का मतलब 360 के आगे भी तो आंसर्स हो सकते हैं।
और अगर उल्टा घूमूं एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल्स भी तो हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 है। अगर मैं उल्टा घूमता हूं तो -270 से लेकर -360, वो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। फिर और पीछे घूमूं तो नेगेटिव में भी बढ़ेगा, पॉजिटिव में भी एंगल्स आएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आएंगे। तो जनरल सॉल्यूशन साइन का ये होता है फॉर्मूला, साइन एक्स इक्वल टू +½ बोला मैंने। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, ये सबसे आसान है। साइन π/6, पहले तो स्टैंडर्ड वैल्यू देख लो कौन सी है, साइन 30, कुछ नहीं, फॉर्मूला डाल दो, x हो गया nπ प्लस -1 टू पावर n π/6, ये आंसर हो गया, खत्म हो गया। n की अलग अलग वैल्यू डालते जाओ, आंसर अलग अलग निकालते जाओ। जैसे n अगर मैं 0 डाल दूं, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर मैं n को 0 डालता हूं, पहला आंसर आ गया, निकाल नहीं रहा, ये निकालना नहीं होता, मैं आपको इसमें शो कर रहा हूं। अगर मैं n को 0 डालता हूं तो मेरे पास पहला आंसर क्या आया, 0 प्लस -1 टू पावर 0 π/6, आंसर आया π/6। होता है कि नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर तो आता है ना। अब अगर मैं n को 1 डाल दूं तो x की वैल्यू क्या आई, 1π प्लस -1 टू पावर 1 π/6, क्या आया, π माइनस π/6, 5 π/6। ये दो आंसर्स तो थे ना ये दो। अब इससे आगे के भी निकलेंगे। अगर मैं n को 2 डालता हूं तो x कितना आया, 2π प्लस -1 का स्क्वायर π/6, 2π प्लस π/6 13 π/6। आप देखो लॉजिकली सोचो, 2π प्लस π/6, 2π घूम चुका हूं प्लस π/6, आ गया 360 के आगे का आंसर। इसी तरह n को अगर मैं 3 डालता हूं, x कितना आएगा, x आएगा 3π प्लस -1 टू पावर क्यूब π/6, मतलब 3π माइनस π/6। 6 18 में 1 गया, 17 π/6। ऐसे चलता जाएगा, आप जितने मर्जी आंसर निकाल सकते हो, निकालने नहीं है, छोड़ना यहीं पे। बट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन वेयर n इज एनी इंटीजर। अब ये मैंने पॉजिटिव डाली, नेगेटिव भी डाल सकता हूं। n को -1 डालोगे तो उल्टे आंसर आने शुरू हो जाएंगे पीछे के, पॉजिटिव डालोगे तो आगे के आंसर्स आएंगे, नेगेटिव डालोगे तो पीछे के। 360 से आगे घूमते हो तो आगे के आंसर्स हो गए, 360 से पीछे घूमोगे तो क्या हो गए, बैकवर्ड आंसर्स हो गए। 360 से पीछे वाले, 0 से पीछे वाले नेगेटिव में आंसर्स। समझ में आई बात, ये हो गया साइन का। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस का। अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा के बराबर हो तो थीटा होता है 2nπ प्लस माइनस अल्फा। और लास्ट फॉर्मूला इसका सिंगल वाले का, फिर पावर वाले पे भी आऊंगा। अगर tan थीटा tan अल्फा के बराबर हो तो थीटा होता है nπ प्लस अल्फा। एक एक एग्जाम्पल इनका, सपोज इसकी बात करता हूं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। मैं वही एग्जांपल लेता हूं जो अभी मैंने cos का लिया था, सो दैट की कंपैरिजन हो जाए। cos x इक्वल टू हाफ है, मैंने बोला सॉल्व cos x इक्वल टू हाफ। cos x इक्वल टू हाफ, तो cos x इक्वल टू cos π/3। क्या फॉर्मूला बताया मैंने, थीटा अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल हो तो थीटा किसके इक्वल होता है, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो x कितना हो गया, 2nπ प्लस माइनस π/3, खत्म। अब वैल्यूज डाल के देखो, करनी नहीं होती, डाल के देखो, डाल के देखते हैं इसकी वैल्यू। अगर मैं n को 0 डालता हूं तो ये 0 हो गया, आंसर आया प्लस माइनस π/3। आप कहोगे सर प्लस π/3 आया था, माइनस तो आया ही नहीं था। क्यों नहीं आया था, आ सकता है माइनस भी। प्लस π/3 हो गया प्लस 60, माइनस π/3 हो गया माइनस 60। कॉस -60 cos 60 के बराबर ही तो होता है, उससे भी तो आंसर हाफ ही आएगा। और भी आंसर्स आएंगे, जनरल में सारे पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, प्रिंसिपल में सिर्फ 0 से 360 आता है। अगर मैं n को 1 डाल दूं तो x कितना आएगा,
2n पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो दो आंसर यहां से आ गए, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हुआ 7 पाई बाई 3 और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 5 पाई बाई 3। ये दो प्रिंसिपल हो गए, एक प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, ये दो प्रिंसिपल हो गए, बाकी सब इसकी रेंज के बाहर है। अब n को 2 डालो और आंसर्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन चलते चले जाओ। समझ में आई बात? गेम क्लियर? इसी तरह टैन में टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, जैसे अगर मैंने बोला सॉल्व टैन एक्स इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे, टैन एक्स इक्वल टू टैन पाई बाय 4, एक्स हो गया एन पाई प्लस पाई बाय 4, खत्म। पुट करके देखो, n को 0 डालो क्या आंसर आता है, पाई बाय 4 टैन 45। n को 1 डालो क्या आता है, पाई माइनस पाई प्लस पाई बाय सॉरी पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4। आ गया ना प्रिंसिपल रेंज में दोनों आंसर्स। 2 डालो तीसरा आंसर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 के बाद वाला। 3 डालो एक और आंसर, तो चलते चले जाएंगे। सो फर्क समझ में आ गया प्रिंसिपल और जनरल में। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रिजल्ट आपका कहां से कहां तक है, 0 से 360 के बीच में। जनरल का मतलब क्या होता है, कोई भी आंसर। ठीक है, ये तो मैंने पॉजिटिव के लिए करके दिखाए, फॉर्मूलाज यही हैं। अगर नेगेटिव के लिए करना हो, मैं 3 क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं। अगर मैंने बोला सॉल्व करना है, 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं। फर्स्ट, साइन एक्स इक्वल टू -1/√2। सेकेंड, कॉस एक्स इक्वल टू -½ थर्ड, tan x इक्वल टू √3 नेगेटिव का। ये 3 सॉल्व करने हैं। लेट्स सॉल्व। फर्स्ट, sin x इक्वल टू -1/√2। प्लस में तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्लस में हम सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर लिख लेते हैं। अब साइन नेगेटिव कब कब होता है, थर्ड एंड फोर्थ। इनमें पहले कौन आ रहा है, थर्ड पहले आ रहा है, फोर्थ पहले आ रहा है, थर्ड। तो पहले थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4 पहले लिख दिया। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए पाई प्लस, तो साइन एक्स आपके पास आ गया साइन 5 पाई बाय 4। नो प्रॉब्लम। साइन एक्स आ गया आपके पास साइन पाई बाय 4, साइन 5 पाई बाय 4। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स हो गया एन पाई प्लस -1 टू पावर n 5 पाई बाय 4। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, साइन एक्स इक्वल टू -1/√2 है, आप इसको साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं। आप इसको साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है ना, साइन में माइनस अंदर चला जाता है ना, चला जाता है ना। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू पावर n माइनस पाई बाय 4। दोनों आंसर्स ठीक माने जाएंगे, कोई गलत नहीं है, दोनों परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अब इधर n 1 डालने पे कुछ आएगा, इधर n कुछ और डालने पे वो आएगा, पर आएगा सेम। फाइनल रिजल्ट n की वैल्यूज डालने पे मैच हो जाएंगे, अलग अलग आएंगे पर मैच हो जाएंगे बाद में। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो साइन वाले में या कॉस वाले में या किसी में भी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है, तो पहला क्वाड्रेंट जिसमें वो नेगेटिव है वहां तक पहुंचना होता है, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगता है। जैसे अब cos x की बात करें, सेकेंड पार्ट, cos x इक्वल टू -½ cos x इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3। cos में तो माइनस साइन अंदर नहीं जाता, cos में अंदर जाता है माइनस साइन, नहीं जाता। cos में माइनस साइन का क्या करोगे, क्वाड्रेंट चूज करोगे। cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड एंड फोर्थ। पहले कौन सा आया, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहले पहुंचोगे, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड में क्या हुआ, नेगेटिव, पहले सेकंड हुआ, तो cos पाई माइनस पाई बाय 3, ये हुआ cos 2 पाई बाय 3। डालो वैल्यू, फॉर्मूला लगाओ, x कितना आया 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। इसमें माइनस अंदर जा ही नहीं सकता, इसमें यही ऑप्शन बचेगी। तीसरा, tan में माइनस अंदर जा सकता है,
उसमें दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। मतलब थर्ड पार्ट में जैसे मेरे को बोला tan x इक्वल टू -√3, तो सबसे पहले मैं tan x इक्वल टू -tan π/3 tan 60। अब tan नेगेटिव कब कब होता है? सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो पहले कौन आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सो इसको पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। tan π - π/3, ये हुआ tan 2π/3। तो x कितना हुआ? फॉर्मूला लगा दो, nπ + 2π/3। दूसरा तरीका इसको करने का, tan x इक्वल टू -tan π/3, माइनस अंदर ले जाइए, tan x इक्वल टू tan -π/3। सो x हो गया nπ - π/3। दोनों आंसर्स ठीक माने जाएंगे, जो मर्जी लिख दो। समझ में आ गया? सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब होगा तो 0 से 360 के बीच में आंसर होगा। 0 से 360 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा, सेकंड में π - थीटा, थर्ड में π + थीटा, फोर्थ में 2π - थीटा। जनरल सॉल्यूशन अगर होगा तो तीन फॉर्मूलाज लगेंगे। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, थीटा इज इक्वल टू nπ + -1 टू पावर n अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा में थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस, सॉरी पहले कॉस का, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में थीटा इक्वल टू 2nπ ± अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा में थीटा इक्वल टू nπ + अल्फा। डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। और कैसे होते हैं वो भी बता रहा हूं, पहले इतना लिखो। आगे देखिए बेटा, अगर इसमें हम सॉल्यूशन की बात करें, एक तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जिसमें सीधी वैल्यूज दी होती थी। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व लिखा होगा तो जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। जैसे मुझे क्वेश्चन बोला सॉल्व sin 3x इक्वल टू sin 6x। sin 3x इक्वल टू sin 6x। गधे बच्चे क्या करेंगे? साइन साइन काट दो, 3x इक्वल टू 6x, 3 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 2 ना, ये तो ना चॉल्व है की चॉल्व है। लेट्स सी कैसे होता है ये। सबको एक तरफ कर लो। sin 6x इक्वल माइनस sin 3x इक्वल टू 0। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाओ। 2 sin 2 cos a प्लस b/2 sin a माइनस b/2, यही होगा। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, केस 1, या तो ये 0 होगा, केस 2 या दूसरा वाला 0 होगा। यही मतलब होता है बेटा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो या तो a माइनस बी इक्वल टू 0 या a प्लस बी इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हो कि नहीं? ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो या तो पहला 0 के बराबर या फिर दूसरा 0 के बराबर। अब दोनों को सॉल्व कर दो। cos थीटा 0 कब होता है? 90 पे। ये हो गया cos 9x/2 इक्वल टू cos π/2। जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/2। थीटा है 9x/2, आपको निकालना है x। x कितना हुआ? 2 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, 4nπ/9 प्लस माइनस π/9। ये आंसर हो गया एक। दूसरा पॉसिबल आंसर sin थीटा इक्वल टू 0, sin 3x/2 इक्वल टू sin 0। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू पावर n अल्फा। अल्फा इज 0, उड़ गया। x कितना आ गया? 2nπ/3। तो ये दो पॉसिबल आंसर्स आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया। आई समझ बात? क्लियर? और देखो, सपोज ऐसे ना हो, थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व का देखते हैं। मुझे बोला सॉल्व cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 0। cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इक्वल टू 0। क्या करोगे? जब तीन चीजें ऐड हो रही हैं तो ये 0 ये 0 या ये 0 ऐड में नहीं होता, मल्टीप्लाई में होता है ना वो काम। तो पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में लाओ। फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको
कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके लिए पेयरिंग करनी पड़ेगी। x और 3x का पेयर बना दोगे, cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी पहले लिख देता हूं। cos x प्लस cos 3x इकट्ठा कर लिया मैंने, cos 2x को अकेला छोड़ दिया। cos a प्लस cos b क्या आइडेंटिटी, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x कॉमन, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। केस 1 cos 2x इक्वल टू 0। केस 2 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो केस बनेंगे। cos 2x इक्वल टू 0 मतलब cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, 2 से डिवाइड, x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। एक आंसर ये हो गया। दूसरा, इसको सॉल्व करो, 1 उधर 2 नीचे, cos x कितना आ गया, माइनस हाफ, cos x हुआ माइनस cos पाई बाई 3। कौन से क्वाड्रेंट में जाना होगा, सेकंड। cos नेगेटिव कब कब होता है, सेकंड एंड थर्ड में, पहले कौन सा आ रहा है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, cos x इक्वल टू माइनस ये cos पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3, x हो गया 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। सो ये दो पॉसिबल आंसर्स आ गए इसके। गॉट इट? अप्रोच समझ में आई कैसे करनी है? सो जिसमें भी सॉल्व बोला होगा उसमें आपको क्या निकालना होगा, हमेशा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट 3 फॉर्मूलास ये बहुत कम यूज होते हैं, पता होने चाहिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो, या टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो, तीनों ही सिचुएशन में थीटा होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों का सेम रिजल्ट होता है। ठीक है, नेग्लिजिबली कहीं यूज होगा तो होगा, ज्यादातर यही वाले यूज होंगे जो मैंने पहले लिखवाए। ठीक है, सो क्या क्या बोला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी होगा तो रिजल्ट हमेशा कहां से कहां तक दोगे, 0 से 360 में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना होगा थीटा, सेकंड में जाना हो पाई माइनस थीटा, थर्ड में जाना हो पाई प्लस थीटा, फोर्थ में जाना हो 2 पाई माइनस थीटा। ठीक, जनरल सॉल्यूशन में 3 फॉर्मूलाज मेन, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू पावर एन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक, एक चीज छोटी सी और, अगर रिजल्ट 0 से 2 पाई का चाहिए तो अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ये होता है थीटा, ये होता है पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई प्लस थीटा, ये होता है 2 पाई माइनस थीटा। अगर आपको रिजल्ट माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में चाहिए हो, जो कि फिजिक्स में हर जगह चाहिए होगा, जो कि मैथ्स में भी चाहिए होगा, जो कॉम्प्लेक्स में आपने किया पोलर फॉर्म में, किसी भी लाइन का अगर आप एंगल निकालते हो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, 180 से बड़ा आंसर नहीं देते। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में आंसर होगा। अगर माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में आंसर हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा एंड थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा। जैसे फर्स्ट और सेकंड में तो देखो 0 से 180, इसमें भी 0 से 180, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड एंड फोर्थ में फर्क पड़ेगा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ में इस वाले सिचुएशन में 180 से 360 गया हूं, इस वाले सिचुएशन में -0 से -80 जाऊंगा। जैसे सपोज करो मेरे को बोला cos x इक्वल टू हाफ एंड थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये वाला तरीका है, अगर आपको 0 से 360 के बीच में आंसर देना है तो आप बोलोगे cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, x हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 5 पाई बाई 3।
अगर ये तरीका है cos x इक्वल टू हाफ एंड थीटा इन फोर्थ, इस रेंज में निकालना है, तो आप बोलोगे cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3, x हो जाएगा माइनस पाई बाई 3, क्योंकि cos पाई बाई 3 को cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो ना, फर्क थोड़ी ना पड़ता। इसी तरह कोई भी हो, 0 से 360 अगर आंसर देना है तो आपका होगा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। माइनस पाई से प्लस पाई देना है, बहुत यूज होगा। माइनस पाई से प्लस पाई आंसर देना है, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ में माइनस थीटा। मैथ्स में भी बहुत यूज होगा। लाइंस वाइंस के जितने भी एंगल्स निकालने होते हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल है, हमेशा एंगल 180 से छोटा ही होगा ना, 180 से बड़ा तो नहीं हो सकता। 180 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आंसर हमेशा 180 से छोटा देना होगा। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना पड़ेगा, और अगर उसमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल बोल दिया तो आप हमेशा एक्यूट एंगल कंसीडर करके करोगे, तो हमेशा यही वाली रेंजेस यूज करोगे। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका एंगल्स कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल, रेंज, डोमेन और ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्राफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी छुट्टी ना हो। थैंक यू वेरी मच।